एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम एक जैसी रचनाओं को हल करने वाले हैं जो परीक्षा के समय पर हमें बहुत भ्रमित करती हैं। उन्हीं को आज इस क्लास में हल करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्लास में अंत तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि एक है बकरी, जो एक नाटक विधा की रचना है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचना है खूंटी पर टंगे लोग, सूनी नाव, जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बकरी बिलाप। बकरी बिलाप जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक विधा की रचना है और बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो 1850 ईस्वी में हुआ। मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा लहरी। गंगा लहरी जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गंगा लहरी। दूसरी जो गंगा लहरी रचना है यह रीतिकालीन कवि पद्माकर के द्वारा रचित है। पद्माकर का जो जन्म हुआ था वो 1753 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आदमी नामा। आदमी नामा जो है वो काशीनाथ सिंह के द्वारा रचित रचना है और एक है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है वो कृष्णा सोबती के द्वारा रचित रचना है। कृष्णा सोबती जो हैं एक महिला कथाकार हैं और जिंदगी नामा जो है 1979 में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी जीवन यात्रा, जो एक यात्रा वृत्तांत रचना है जो कि राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा रचित है। दूसरी है मेरी जीवन यात्रा। यह भी एक यात्रा वृत्तांत रचना है जो कि जानकी देवी बजाज के द्वारा रचित है। एक जीवन यात्रा मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन जी के द्वारा रचित है और दूसरी मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं पथिक। एक पथिक रचना जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है और एक है प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है झरना, लहर, कामायनी। इनकी प्रमुख रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। इनके प्रमुख नाटक हैं। तो कामायनी जो है इनकी एक महाकाव्य रचना है जो कि 1935 में रचित है, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम सर्ग जो है चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो चट्टानें। दो चट्टानें जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित रचना है और दूसरी है दो पंक्तियों के बीच।
तो यह दो पंक्तियों के बीच जो रचना है यह राजेश जोशी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा पहाड़ जो है वो शेखर जोशी की रचना है। किसकी है? मेरा पहाड़ शेखर जोशी की रचना है। और पहाड़ पर लैंटेन जो है वो मंगलेश डबराल की रचना है। तो शेखर जोशी की जो रचना है, कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, दाजू पर बल, ये जो है शेखर जोशी की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये जो हैं मंगलेश डबराल की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो है सूरदास जी के द्वारा रचित रचना है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता के पास से ही में हुआ था। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी रचना है। सूरदास जी जो हैं एक कृष्ण भक्त कवि हैं और इनकी सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में रचित हैं। सूरदास जी के जो गुरु हैं बल्लवाचार्य जो हैं इनके गुरु हैं और इनकी भक्ति भावना जो है सख्य भाव की भक्ति भावना है। सूरदास जी को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बातलस रस का सम्राट भी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भंवर गीत। भंवर गीत जो है यह नंददास जी के द्वारा रचित रचना है। नंददास जो हैं वो अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि हैं। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और ये अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के और 4 शिष्य विट्ठल नाथ जी के थे। नंददास जी को रास पंचाध्यायी पर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जड़िया की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भ्रमर दूत। भ्रमर दूत जो है वो सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा रचित रचना है। सत्यनारायण कवि रत्न के द्वारा सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हर की जीत नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हार की जीत जो रचना है यह सुदर्शन के द्वारा रचित है और एक है हार जीत, ये दोनों कहानियाँ हैं। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित रचना है और एक ब्राह्म चिन्ह जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित रचना है। रामविलास शर्मा का जन्म जो है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं रक्षाबंधन। एक कहानी है जो कि विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा रचित है और दूसरी रक्षाबंधन जो है हरि कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अजय की डायरी। तो अजय की डायरी जो है
वो देवराज के द्वारा रचित डायरी विधा की रचना है। दूसरी है प्रवास की डायरी। तो प्रवास की डायरी जो है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जो हैं एक हालावादी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशान मंत्रण आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक इनकी प्रमुख आत्मकथा हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरी जेल डायरी। मेरी जेल डायरी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचित एक डायरी विधा की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं मेरी जेल डायरी जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा रचित एक डायरी विधा है। नेक्स्ट देखते हैं पंचरत्न जो है वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित रचना है। और एक है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित रचना है। पंचरत्न रामविलास शर्मा के द्वारा और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है, जो कि 1916 में रचित प्रेमचंद जी की प्रथम कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं पंच परमेश्वर जो है वो राग्य राघव के द्वारा रचित रचना है। राग्य राघव का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म 1980 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था धनपत राय इनका मूल नाम था। उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनको प्रेमचंद नाम जो है वो दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं झूठा सच जो है वो यशपाल की रचना है। और जो एक दूसरी रचना है झूठा सच जो है वो सिया राम शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है। एक झूठा सच यशपाल की है और दूसरी झूठा सच सिया राम शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं काली आंधी जो है वो कमलेश्वर के द्वारा रचित रचना है। और एक है पीली आंधी जो कि प्रभा खेतान के द्वारा रचित रचना है। काली आंधी कमलेश्वर, पीली आंधी प्रभा खेतान। इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, काली कमलेश्वर पीली प्रभा खेतान। और यह रचनाएं जो हैं परीक्षा में भी बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है। और दूसरी उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था। और दिनकर को आग और राग का कवि भी कहते हैं। और जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रश्मि जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है, जो कि 1932 में रचित है। और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो अन्य रचना है निहार, नीरजा, रश्मरथी, शांत गीत, दीपशिखा, यामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं रस्मरथी। रस्मरथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पिता कहानी जो है यह एक ज्ञान रंजन के द्वारा रचित है और यह एक पिता कहानी महीप सिंह के द्वारा रचित है। यह पिता जो है यह दोनों ही एक कहानी विधा की रचना है जो कि एक ज्ञान रंजन के द्वारा, दूसरी महीप सिंह के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं नारी विमर्श जो है वो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और महादेवी वर्मा के द्वारा छायावाद का सर्वाधिक विरोध किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनेद जो है वो अज्ञ के द्वारा रचित रचना है। अज्ञ जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ के द्वारा ताड़ सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। दूसरे ताड़ सप्तक की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। तीसरे ताड़ सप्तक की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। तीसरे ताड़ सप्तक की स्थापना 1959 में की गई थी और चौथे ताड़ सप्तक की स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जो है वो सेठ गोविंद दास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रस मीमांसा जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं रस आखेटक जो है वो कुबेर नाथ राय के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट रचनाएं देखते हैं सीढ़ियों पर धूप जो है वो रघुवीर साहे के द्वारा रचित रचना है और रघुवीर साहे जो है यह प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं साये में धूप जो है वो दुष्यंत कुमार की रचना है। दुष्यंत कुमार जो हैं एक ललित कवि हैं। तो सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साहे की रचना है। साये में धूप जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सुजान चरित जो है वो सूदन की रचना है और एक है सुजान सागर। सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है। घनानंद जी का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं। रीति मुक्त के अन्य कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ये सभी जो हैं रीति मुक्त के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कड़ियाँ। कड़ियाँ जो रचना है वो अज्ञ के द्वारा रचित रचना है और एक है श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं युग की धारा। युग की धारा जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित रचना है। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन जो हैं एक मार्क्सवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं युग की गंगा जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं पंचवटी 1925 में रचित मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है।
मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिर गांव में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। राष्ट्रकवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरणगुप्त जो हैं वो एक राष्ट्रकवि भी रह चुके थे। और मैथिली शरणगुप्त जी के जो गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके गुरु हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं पंचवटी प्रसंग जो है वो निराला के द्वारा रचित रचना है। निराला का जन्म 1897 ईस्वी बंगाल में हुआ था। तो एक है पंचवटी रचना जो कि मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित है, और एक पंचवटी प्रसंग जो निराला जी के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं वह दिन जो है निर्मल वर्मा के द्वारा रचित रचना है, और दूसरी है वह दिन वह लोग जो है शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित रचना है। तो वह दिन निर्मल वर्मा, वह दिन वह लोग शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित रचना है। तो इसमें हमने एक जैसी दिखने वाली 59 रचनाओं को हल किया है जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।